नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वैक्सीन एफिकेसी के बारे में कि ये वैक्सीन एफिकेसी होती क्या है, जिसके बारे में इतना हल्ला मचा हुआ है कि भारत की वैक्सीन की एफिकेसी कम है और विदेशी वैक्सीन की एफिकेसी ज़्यादा है। आजकल लोग वैक्सीन एफिकेसी की टेबल लेके सोचते हैं कि हम कौन सी वैक्सीन लगवाएं, हम ये वैक्सीन लगवाएं या वो वैक्सीन लगवाएं, जबकि मैं बताऊंगा दोस्तों कि वैक्सीन क्वालिटी का वैक्सीन एफिकेसी से ना के बराबर लेना देना है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे वैक्सीन एफिकेसी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मॉडर्ना की जो एफिकेसी रेट है वो 95% है और फाइज़र की जो है वो 94% है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसकी 67% एफिकेसी रेट है। शुरुआत में भारत में कोविशील्ड की एफिकेसी 67% है, तो लोगों ने सोचा ये क्या, हमको रद्दी मार दे दिया गया है। और मॉडर्ना की एफिकेसी रेट 95% है, लोग हमारी इंडिया की वैक्सीन की एफिकेसी बहुत कम है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन की एफिकेसी से वैक्सीन की क्वालिटी का ना के बराबर रिलेशन होता है। तो इसको जानने के लिए हम लोग फाइज़र की स्टडी को सामने रखते हैं कि वैक्सीन एफिकेसी होता क्या है। जैसे हम लोग जानेंगे कि फाइज़र ने शुरुआत में 43,000 लोगों को वैक्सीनेटेड किया और वैक्सीनेटेड करने के बाद उसने क्या किया कि 21,500 लोगों को वैक्सीन दी और 21,500 लोगों को प्लेसिबो दिया। अब ये प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो लोगों दोस्तों, प्लेसिबो जो होता है वैक्सीन की एफिकेसी को फाइंड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या होता है, प्लेसिबो को ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको पेट में दर्द हुआ और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने जब उसका चेक किया, सारी चेकअप किए, तो डॉक्टर को पता चला कि ये छोटा सा दर्द है और ऐसे ही ठीक हो जाएगा बिना टैबलेट्स के। लेकिन डॉक्टर सोचता है कि अगर हम इसको टैबलेट नहीं देंगे तो ये सोचेगा अरे डॉक्टर ने हमको गंभीरता से नहीं लिया और डॉक्टर ने हमको दवाई नहीं दी, सीरियस नहीं हो रहे हैं डॉक्टर हमारे बारे में, पता नहीं हमको क्या है। तो डॉक्टर क्या करता है कि उसको एक कैप्सूल दे देता है और बोलते हैं कि इसको सुबह शाम दूध के साथ खाना है। और जबकि वो कैप्सूल दोस्तों मात्र विटामिन का है, उसका उस दर्द से कोई लेना देना नहीं है। और वो मरीज जाएगा, वो कैप्सूल खाएगा बड़े शिद्दत के साथ, और जब कभी दोबारा डॉक्टर से मिलता है तो बोलता है अरे डॉक्टर साहब आपने क्या कैप्सूल दिया, क्या दवाई दी, उससे हम लोग ठीक हो गए, हम ठीक हो गए बिल्कुल। और डॉक्टर को पता है कि तुमको कुछ नहीं था, तुम तो अपने साइक्लो। जब इसको दवाई दी गई तो ये मनोविज्ञान रूप से इतना मजबूत हो गया और खुश हो गया कि मेरे अंदर दवाई गई है और मैं ठीक हो रहा हूँ। और इस एहसास की वजह से ये इसके ठीक होने की प्रोसेस थोड़ा तेज़ हो गई और इस वजह से ये ठीक भी हो गया। और इस तरह के इफ़ेक्ट को प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि मरीज को, जैसे मॉडर्ना के ही केस में हम जानते हैं कि अगर 43,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया या वैक्सीन लगाई गई तो उसमें से आधे लोगों को तो वैक्सीन दी गई रियल में और आधे लोगों को प्लेसिबो दिया गया। प्लेसिबो मतलब कि एक ऐसी वैक्सीन या समझ लो वो विटामिन का वैक्सीन रहा हो या उसमें पानी भरा हो, मतलब कोई ऐसी वैक्सीन लगा दी गई हो जिसमें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। और ये इस वजह से दिया जाता है कि उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम किया जा सके। भाई वैक्सीन लगाएंगे तो उसमें कुछ मनोविज्ञान की भी प्रवृत्ति होती है, उस मनोविज्ञान की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, उस सोच को, मनोविज्ञान सोच को कम करने के लिए प्लेसिबो दिया जाता है। इससे क्या होता है, वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो एकदम एग्जैक्ट निकल के आती है और हमको वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में पता चलता है। वैक्सीनेशन की जो रिसर्च होती है, वैक्सीनेशन की रिसर्च में सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो होता है साइकोलॉजिकल खतरा। साइकोलॉजी का खतरा को हटाने के लिए ही प्लेसिबो दिया जाता है।
एफिकेसी रेट को जानने के लिए एक फॉर्मूला है, अटैक रेट इन अनवैक्सीनेटेड माइनस वैक्सीनेटेड अपॉन अटैक रेट इन अनवैक्सीनेटेड इनटू 100। अब इसको कैसे करते हैं कि मान लो वैक्सीनेटेड और प्लेसिबो और एफिकेसी, इसमें क्या है कि अगर जितने भी संक्रमित हैं, जैसे 170 लोगों को हुआ, अगर 43,000 में से अगर 173 सारे लोग प्लेसिबो वाले हैं और वैक्सीन वाला एक भी नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि वैक्सीन की एफिकेसी रेट 100% है। ठीक है, लेकिन अगर वैक्सीनेटेड में 85% है और प्लेसिबो में 85% लोग हैं ये संक्रमित हैं, तो हम लोग जानेंगे फॉर्मूले पे रख के कि वैक्सीन जो है वो 0% एफिकेसी रहेगी उसकी। लेकिन अगर वैक्सीनेटेड 8 हैं और प्लेसिबो वाले 162 अनवैक्सीनेटेड हैं, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे कि जो वैक्सीन एफिकेसी आएगी वो 95% आएगी। तो वैक्सीन एफिकेसी ऐसे फाइंड की जाती है। ठीक है ना। अब जानते हैं कि वैक्सीन एफिकेसी का क्या महत्व होता है। तो वैक्सीन एफिकेसी वहाँ के पॉपुलेशन, इम्यूनिटी लोगों की कैसी है, कैसे वहाँ पे रह रहे हैं लोग, इस पे डिपेंड करती है। एज ग्रुप पे डिपेंड करती है, वहाँ के सेक्स पे डिपेंड करती है, मेल है फीमेल है, इस पे डिपेंड करती है। प्लेस, वहाँ का जगह कैसी है, ठंडा है गर्म है, इस वजह से वैक्सीन एफिकेसी में वेरिएशन आ जाती हैं। जैसे वहाँ का मौसम ठंडा है तो वहाँ की एफिकेसी में हो सकता है कि इतना बढ़ावा हुआ हो। अगर वहाँ की वैक्सीन हम लोग यहाँ भारत में लाते हैं, हो सकता है यहाँ का माहौल, यहाँ का एनवायरनमेंट जो है गर्म रहता है, तो हो सकता है कि हम लोग मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन भी इतनी अच्छी एफिकेसी ना दे पाए जितना वहाँ पे शो कर रही है। तो ये जो वैक्सीन एफिकेसी है वहाँ के एनवायरनमेंट पे डेवलप करती है। और वैक्सीन एफिकेसी का स्ट्रेन से भी लेना देना है, कैसा स्ट्रेन आ रहा है, वेरिएंट आ रहे हैं, आप लोग ऐसा जान रहे होंगे कि वेरिएंट भी बदल बदल के आ रहे हैं। गर्म है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। जैसा जहाँ का इन्वायरमेंट होता है एफिकेसी रेट वहाँ की ही वैसी रहती। हो सकता है मॉडर्ना जो फाइजर है विदेशी वैक्सीन है, वहाँ का मौसम ठंडा रहता है, अगर वो वैक्सीन यहाँ आती हैं तो वो इतनी अच्छी एफिकेसी रेट ना दे पाएँ। तो वैक्सीन एफिकेसी का वैक्सीन क्वालिटी से ना के बराबर होता है। आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपनी इंडिया की वैक्सीन पे बिलीव करें। और मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और अपना व्यक्तित्व इस तरीके से बनाएं कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें और पर्यावरण का ख्याल रखें। दोस्तों, नमस्कार।